जमहूरियत को अमेरिका और बैरून मुल्क से खतरात का सामना। जमहूरियत पर हमले हो रहे हैं, लेकिन हम सर नहीं झुकाएंगे। सियासी अफरा तफरी के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं। अमेरिकी सदर जो बाइडन का स्टेट ऑफ यूनियन से आखिरी खिताब। सदर पुतिन को खबरदार करते हुए कहा कि वो जंग में यूक्रेन के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उन्हें असला और खुराक की फराहमी जारी रखेंगे। IMF पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के लिए नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार। अपना मिशन भेजने का इंदिया दे दिया। आलमी मालियाती इदारे की डायरेक्टर जूली कॉसिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा, मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करना चाहती हैं। मौजूदा स्टैंड बाय मुआहदा अप्रैल 2024 में खत्म हो रहा है। स्टैंड बाय मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $1.9 अरब मिल चुके। $3 अरब स्टैंड बाय मुआहदे की तकमील के लिए काबीना की तश्कील के बाद मिशन पाकिस्तान भेजेंगे। उनका मजीद कहना था, निगरान हुकूमत में मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखा गया। महंगाई कंट्रोल के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी बरकरार रही। हुकाम ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए। डायरेक्टर IMF पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबसरे से गुरेज। मुल्क और कौम की तकदीर मिलकर बदलेंगे। मुल्क की मुआशी मुश्किलात का हल निकालेंगे। आसिफ अली जरदारी हमारे मुश्तरका सदारती उम्मीदवार होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी रहनुमाओं और अरकान असम्बली के एजाज़ में अशाइये से खिताब। बोले, इत्तेफाक़ राय से वफाक में हुकूमत कायम हुई। अवाम के फैसले का सबको एहतराम करना है। खैबर पख्तूनख्वा में जिसे मैंडेट मिला उसका एहतराम करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हमारा अपना सूबा है। कोशिश होगी कि मिलकर साथ चले। हमें होशरुबा मुआशी चैलेंजेस का सामना है। गैस और बिजली का सर्कुलर रेट 5 खरब रुपए है। बिजली की सालाना चोरी 500 अरब रुपए है। मुल्क मुश्किलात में घिरा रहा तो तारीख हमें और हमारी नस्लों को मुआफ नहीं करेगी। अशाइये में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, सादिक संजरानी, खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और दीगर की शिरकत। सदारत के लिए आसिफ जरदारी के नाम की तौसीक। आइंस्टाइन चैलेंजेस से नहीं डरा। शहबाज शरीफ भी मुश्किलात से नहीं डरेंगे। जहां जरूरत होगी हम वहां वजीर आजम का साथ देंगे। नीयत साफ हो तो खुदा भी साथ देता है। मुल्क को वहां लेकर जाएंगे जहां हमें उस पर फख्र हो। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का अशाइये से खिताब। बोले, मानते हैं कि मुश्किलात हैं, हम उसका हल निकालेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, आसिफ जरदारी के इंतखाब से पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कोई सिविलियन दूसरी बार सदर बनेगा। वो ताकतवर तरीन सदर बनेगा, मगर पार्लियामेंट को मजबूत किया। मुइशत इत्तेहादी हुकूमत की तरजीह होगी। MKM का सदारती इलेक्शन में आसिफ जरदारी को वोट देने का ऐलान। पीपल्स पार्टी के वफद की खालिद मकबूल सदीकी से मुलाकात। बिलावल भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी, परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह ने मुतहदा रहनुमाओं को मना लिया। खालिद मकबूल ने कहा, आसिफ जरदारी की हिमायत करेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हम मिलकर कराची के मसाइल हल कर सकते हैं। उधर MKM वफद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पेशावर हाई कोर्ट का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिलीफ। मखसूस नशिस्तों पर हलफबरदारी रोकने के हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तौसी। वकील बाबर अवान ने दलाइल में कहा कि 9 मार्च को सदारती इलेक्शन हो रहा है। 93 सीटों वाली पार्टी को मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, जिसका सूबे में एक रुकन असम्बली है। इस जमात को 2 मखसूस सीटें दी गईं। इलेक्शन कमीशन ने गिफ्ट में उन पार्टियों को मखसूस नशिस्तें दी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। कहा, अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में है, वो नहीं आ सके। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को बुध को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत के वीकेंड को आइंदा समात पर मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत। उधर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पंजाब में मखसूस नशिस्तें न देने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इंतखाबी धांधली के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। तमाम पार्टियों से बात करेंगे, मुनज़्ज़म मुहिम चलाएंगे। नून लीग के पास इख्तियार नहीं कि हुकूमत और काबीना बनाए। फॉर्म 45 के तहत जो लोग जीते हैं उनकी हुकूमत होनी चाहिए। PTI रहनुमा असद कैसर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा, लीडर ऑफ दी अपोजिशन को अपने कायद से मिलने से रोका गया। हमें जेल सुप्रीडेंट ने मुलाकात नहीं करने दी। कानून के मुताबिक सुप्रीटेंडेंट जेल को असेंबली फ्लोर पर बुलाएंगे। जहां कानून की बालादस्ती नहीं होगी वहां मुल्क नहीं चल सकता।
हम सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट से बाहर भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। मैंने शहबाज शरीफ से कहा, अपोजिशन में आ जाओ, कहीं हमें तहरीक का निशाना आप ना बन जाएं। मौलाना फजलुर रहमान का पंजाब की मजलिस अमूनी के इजलास से खिताब। उन्होंने कहा, पार्लियामेंट की हैसियत एक नुमाइशी इदारे की है। अगर धांधलियों से पार्लियामेंट बनती रहेगी तो पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो देगी। हमें अखलाकी और फिक्री बुनियाद पर एक कौम रहने दो। हमें जबर की बुनियाद पर एक कौम नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस मुजाहिर नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बरतरफ करने की सिफारिश सदर मुमलिकत को भिजवा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी राय में लिखा, मुजाहिर नकवी को बतौर जज ओहदे से हटाया जाना चाहिए था। अलामिये के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने रूल 5 में तरमीम कर दी। इल्जामात पर वजाहत का हक जजेस को दिया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस पर इल्जामात लगाकर उनकी तशहीर की गई। कई जजेस ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात पर तशवीश का इजहार भी किया। जजेस का मौक़िफ़ है, बेबुनियाद इल्जामात पर जवाब से जजेस को ऑफ कंडक्ट की शक 5 की खिलाफ वर्जी होगी। जजेस की तशवीश के बाद जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की शक 5 में तरमीम की गई। जजेस के खिलाफ 6 मुख्तलिफ शिकायत का जायजा भी लिया। 6 में से 5 शिकायत में ऐसा कोई मवाद नहीं था जिस पर काउंसिल कार्रवाई करे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ शिकायत पर जज को नोटिस जारी कर दिया गया। 14 दिन में जवाब मांगा गया। मुजाहिर नकवी ने अपने खिलाफ कार्रवाई के आगाज 10 जनवरी को इस्तीफे दिए थे। 17 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। लाहौर हाई कोर्ट में भी सेनेटर इसहाक डार को वजीर खारजा बनाने का फैसला। साबिक वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी खारजा अमूर के मुशीर तारिक फातमी वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अमूर खारजा होंगे। इसहाक डार की क़यादत में फॉरेन अफेयर्स के लिए टीम काम करेगी। इसहाक डार, जलील अब्बास और तारिक फातमी के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ारत खारजा के सीनियर हुकाम की गैर रस्मी ब्रीफिंग। इलेक्शन नताइज की मुसद्दिका दस्तावेजात के लिए दरख्वास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत का इलेक्शन कमीशन को तस्दीक शुदा दस्तावेजात फराहम कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने वकील ने कहा कि फॉर्म 45 और 47 अपलोड कर रहे हैं। जिन आरोज ने फॉर्म जमा नहीं कराए उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि खदशा है फॉर्म 45 और 47 में रोजाना की बुनियाद पर तब्दीली की जा रही है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, आपको तस्दीक शुदा फॉर्म देंगे तो फिर उसके बाद कैसे तब्दीली होगी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत के साथ दरख्वास्त निपटा दी। वजीर आजम का गरीबों के लिए 7.5 अरब रुपए का तारीखी रमजान पैकेज। रमजान मुबारक में 3 करोड़ 96 लाख से जायद खानदानों को अशिया खुरनोश सस्ते दामों मिलेगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 88% खानदानों को यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चावल, दालें, घी, खुर्दनी तेल, चीनी, दूध समेत 19 अशिया पर सब्सिडी मिलेगी। आटे के 20 किलो थैले पर 70 रुपए फी किलो, घी पर 70 रुपए फी किलो सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रमजान पैकेज के हवाले से ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, रमजान पैकेज में अशिया के मयार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हुकूमत रमजान मुबारक में गरीब मुतवस्सित तबके को अकेला नहीं छोड़ेगी। सूबे की 60% आबादी को रमजान में 5,000 रुपए नकद देने की मंजूरी। ज़ख़ीरांदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कहते हैं दुनिया भर में रमजान में चीजें सस्ती होती है, पाकिस्तान में जानबूझकर बढ़ाई जाती है। वज़ीर आला के सूबे में सहर और इफ्तार के वक्त लोड शेडिंग ना करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज का दौरा सरगोदा। 62 अफराद के तशद्दुद से जाम बहक घरेलू मुलाजिमा आयशा के वालिदैन से मुलाकात। वज़ीर आला को देखते ही दुखियारी माँ फूट फूट कर रो पड़ी। मरीम नवाज का मकतूला की माँ को दिलासा, इंसाफ की यकीन दहानी। कहा, माँ हूँ, आपका दुख समझती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरगोदा में सदर पुलिस स्टेशन का दौरा, फ्रंट डेस्क और हवालात का मुआयना भी किया। मरीम नवाज का सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए मुजवजा साइट का भी दौरा। हुकाम की वज़ीर आला को प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग। उधर वज़ीर आला पंजाब से ASP सैयदा शहरबानो नकवी की मुलाकात।
मरीम नवाज ने खातून पुलिस अफसर को गले लगाया और थपकी दी। पिछड़ा वाक़े में जुर्रत का मुजाहरा करने पर एएसपी शहरबानो को शाबाश। खैबर पख्तूनख्वा में यकम रमजान से सेहत कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज बहाल। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। सेहत कार्ड बहाल करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को फौरी तौर पर 5 अरब रुपए जारी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, अमन अमान के बाद आवाम की फलाह व बहबूद सूबाई हुकूमत की अहम तरजीह है। सेहत कार्ड फलाही बहबूद का अहम मंसूबा है, उसको हर हाल में जारी रखा जाएगा। स्टेट लाइफ के बकाया जात की अदायगी के लिए तरजीही बुनियादों पर फंड्स फराहम किए जाएंगे। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद आज लाहौर हाई कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाएंगे। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान का शुमार पाकिस्तान की अदलिया में ताकतवर और दलेर जजेस में होता है। उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक बिला खौफ व खतर फैसले दिए। वो 12 मार्च 6 दिन तक चीफ जस्टिस के ओहदे पर विराजमान रहे। पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज टाकरे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए 150 रन बनाए। कैरन पोलार्ड 39 रन बनाकर नुमाया रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 विकेटों पर हदफ पूरा कर लिया। शादाब खान ने 34, सलमान अली आगा ने 33 रन की इनिंग्स खेली। मीर हमजा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्ले ऑफ मरहले में जाने के इम्कानात रोशन हो गए।